ब्रादरान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन व क़ाल अल्लाहु तआला वलन तरदा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है कि लोगों को सिर्फ इस बात का हुक्म दिया गया है कि वो अपने रब को राज़ी करें, वो सिर्फ खालिस अपने अल्लाह की इबादत करें। यहाँ एक जुमला मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जिंदगी भर आप जमीन पर नाक रगड़ दें, दुनिया तुमसे राजी नहीं होगी, लेकिन एक बार मौला की बारगाह में झुक जाओ, वो सारे गुनाह माफ करके राजी होता है। दुनिया अगर तुमसे थोड़ी देर के लिए राजी हो भी गई तो उसके दिल में वो बात रहती है कि इसने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन रहमान का मामला ये है कि बड़े से बड़े गुनाहों को ऐसे छुपाता है जैसे उसने किया ही नहीं था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से बाज आने वाला, तौबा करने वाला ऐसा ही हो जाता है अल्लाह की बारगाह में जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था, जैसे उसका गुनाह हुआ ही नहीं। अब यहाँ पर मतमह नजर हमारा, अक्सर लोग यही इसी बात में रह गए जिंदगी भर कि लोगों को राजी करना है, और कभी ये दुनिया राजी होती नहीं। और कुरान की एक और आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, पहले पारे की है, वलन तरदा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे जब तक कि तुम उनके दीन में दाखिल ना हो जाओ। ये जो लोग सेकुलरिज्म का चेहरा लेकर के और अपना लिबास बदल करके सोचते हैं कि मैं इनको थोड़ा सा राजी कर लूंगा, कभी नहीं होगा। कुरान कह रहा है बरसों उनकी खिदमत करने वाले लोगों को एक लात में निकाल देते हैं। तासुब दीन का हमेशा कीड़ा ये बाकी रहता है। इसीलिए मैं ये बातें अर्ज कर रहा हूं कि साथ में रहना, मुआमलात करना और है, लेकिन किसी को राजी करने के लिए अपने आप को बदल देना ये और है। आपको हुक्म क्या दिया गया? आप हिंदुओं में, क्रिश्चियंस में, ज्यूज के बीच में, यहूदियों के बीच में जिए, अच्छे अखलाक के साथ जिए। ये नहीं है कि इस्लाम हमेशा उनके खिलाफ तलवार उठाए रहने का हुक्म दे रहा है, नहीं है। आप अच्छे अखलाक के साथ जी सकते हैं कि वो पड़ोसी हैं या उनके साथ तिजारत है, उनके साथ मामलात है, लेन देन है, ठीक है। अपने अच्छे अखलाक के साथ उनके साथ जीने की इजाजत इस्लाम देता है, लेकिन साथ में मैं ये जुमला ऐड करता हूं, साथ में अच्छे अखलाक से जीना और है, लेकिन उनकी खुशामदी के लिए, उनकी रजा के लिए अपने आप को छोड़ देना, अपनी आइडेंटिटी बदल देना, ये मुनाफिकत है। और ये बात पक्की है कि तुम कभी भी उनको राजी नहीं कर सकते। आप देख लेना, मैं इस बात को हो सकता है नाम के साथ ना जिक्र करूं, 40-40 साल जिन्होंने नौकरियां की हैं, जूतियां उठाई हैं, उनको किक मार के निकाल दिया गया। क्यों? नाम के साथ जुड़ा हुआ है, नाम के साथ मुसलमान नाम लगा हुआ है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। कई ऐसे हमने देखे जो मीडिया के हॉट कुर्सी के हीरो बनने की कोशिश करते रहे, इस्लाम को गालियां दे करके, मुसलमानों को गालियां दे करके। वो कौन थे? जो मॉडर्न मुसलमान कहलाते हैं, उनके नाम भी मुसलमान ही हैं, सोशल मीडिया के बड़े मशहूर लोग, लेकिन वो क्रिटिसाइज करते सिर्फ मुसलमानों को। इस वजह से करते थे
ताकि ये दूसरी जमात हमसे राजी हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारी पूंछ उनके पांव के नीचे आती है, तुम्हारा सारा कच्चा चट्टा निकाल के तुम्हारी जितनी वफादारी की बातें थी तुम्हारे मुंह पे मार दी जाती हैं, फिर कहा जाता है कि ये मुसलमान है। खुलासा क्या है ये बातें करने का? मेरे खुलासा सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमको दुनिया राजी करने के लिए मैं नहीं भेजा, अपने रब को राजी करने की कोशिश करो। और तुम उसके हो गए तो एक असर भी मैं आपको बताऊं, कितनों का दिल जीत सकते हो तुम। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, हजारों लोगों की तरफ से हमें मोहब्बतों के नजराने हैं, मोहब्बतें उनसे चाहते हैं, हर एक के पास हम जा भी नहीं पाते। हर इलाके से लोग चाहते भी हैं हमारे यहाँ जाएं, हमारे यहाँ आ जाएं, या फिर हमसे मुलाकात, हम वक्त नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं सोचता हूं, इनको सबको राजी करने के लिए मैंने मेहनत तो कुछ नहीं किया। क्या है, इनको एक चाय पिलाएं, इनको दावत किए हों, इनको कुछ दिया हो। बहुत दूर बैठे हुए देहातों में वो गायबाना हमसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जिसकी इंतहा नहीं है। वजह क्या है? एक बात समझ करके चलो, लोगों को राजी करने में अगर लग गए तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लोगों के दिलों में मोहब्बत डालना तुम्हारे अमल से नहीं, वो अल्लाह के फजल से होता है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह फरमाता है, सूरह ताहा की आखिरी आयतें हैं, सूरह मरियम की आखिरी आयतें हैं। रब ताला फरमाता है, बेशक वो लोग जिन्होंने जो ईमान लाए और नेक अमल किए, अनकरीब अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत मखलूक के दिल में डाल देता। वो कहां तक जाती है आपको अंदाजा भी नहीं। इसलिए इकबाल ने बहुत खूब कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है। गिरां का मतलब क्या है? भारी। वो एक सजदा जिसे तू भारी समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। हर दरबार में झुकने से मौला का सजदा बचा लेता है। ये एक सजदा तुझे बचा लेता है हर जगह हाथ फैलाने से। और इकबाल ने ही ये कहा था, हमें करनी है शहींशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। जिसको राजी करने के लिए भेजा गया है उसको राजी कर लो ना। कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे। आज लोगों के चेहरे बदलते हुए हम देखते हैं, मौसम के बदलते ही उनके ख्यालात भी बदले। आज ये पार्टी हुकूमत पर बैठी हुई है तो इनकी रजा में बात करो, इनके कसीदे पढ़ो। कल ये निकल गए तो दूसरे के लिए, और फिर वो निकल गए तो तीसरे के लिए। लेकिन एक बात याद रखना कि पहली वाली भी तुमसे नाराज है, दूसरी भी नाराज है, हो सकता है तीसरी का वक्त खत्म होते वो भी नाराज है। तुम अपनी जिंदगी के अच्छे अयाम उनकी तारीफ किए, लेकिन उनके जाने के बाद वो नाराज ही रहे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, कयामत का मंजर है। तुम यहां पर 10-10 साल हुकूमतों की चापलूसी करते रहे, किस वजह से? सिर्फ उनका पावर, उनकी ताकत और उनका नशा देख करके। और उनके जाने के बाद फिर दूसरे की तारीफ करते रहे। और ये पहले वालों ने याद भी नहीं रखा तुमको कि कब तारीफ किए थे तुमने, भूल गए, छोड़ दिया गया। नेता के लिए जितने मेहनत किए हुए बेचारे गली गली जा करके, वो जब कुर्सी पर आए तो कार्यकर्ताओं को भूल गए। भाई कुर्सी हमारी है, तुम्हारा क्या है? तो दरवाजे तक जाने का मौका भी नहीं मिलता। बेचारा जो दिन रात इलेक्शन में भाग रहा था, वक्त ही नहीं दिया जाता उसको भी। लेकिन एक मंजर मैं आपको बताता हूं, कयामत का मंजर है। परेशान आदमी है, आया और उसके नामे अमाल तोले जा रहे थे। फरिश्ते गजब में, फरिश्ते जरा बराबर इधर से उधर नहीं कर सकते, जितना उनको हुक्म दिया गया वो कर रहे हैं। जब नामे अमाल तोला जा रहा है तो बुराइयों का पल्ला भारी था। ऐलान होने वाला था, फला बिन फला जहन्नम में जाएगा, औंधे मुंह खींचा हुआ। उसी वक्त ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं।
फरिश्तों से कहते हैं रुक जाओ, उसका फिर से तोलो, इसके अमाल फिर से तोलो। फरिश्तों को हुक्म हुआ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फिर से उसके अमाल रखे, नेकियां एक पल्ले में, बुराइयां एक पल्ले में। और जैसे ही मीज़ान अमल को फरिश्तों ने उठाया तोलने के लिए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जुब्बे मुबारका से एक चिट्ठी निकाल करके उसकी नेकियों के पल्ले में रख देते हैं। और फरमाया गया अचानक वो नेकियों का पल्ला इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया कि बुराइयों का पल्ला दिखाई नहीं। फरिश्तों ने ऐलान किया फलां बिन फलां नेकियों के भारी होने पर जन्नत की बशारत दी जा रही है। अब वो आया, कदमों में घिरा, कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या ऐसी चीज थी जो मेरी इस नामे अमाल पर रख दी गई? कौन सा ऐसा अमल था? मैं तो गया था, खसारे में था, मैं जहन्नम में जाने वाला था, आपने मेरा कौन सा ऐसा अमल रखा? हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याद है एक रात ऐसी थी जब लोग सो रहे थे और तन्हाई में तू मुझे याद कर एक बार दुरूद पढ़ा था, मुझे याद करके तूने दुरूद पढ़ा था, वो मैंने महफूज रखा था। इसका ये सच्चा दुरूद है, बस वो एक दुरूद मैंने यहां पर रखा और तेरी बख्शिश का जरिया बन गया। ये है उनको राजी करने का असर, जिसको राजी करने के लिए हमें दुनिया में भेजा गया। तुमने उनको राजी किया तो वो कयामत के दिन भी तुम्हें फरामोश नहीं करते। ये नहीं कि आज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस दिन हाल क्या होगा। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। उस दिन तो मेरे आका का मामला ये होगा, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जतों का हाल तो क़यामत के दिन वो होगा कि हर कोई आपकी शान और आपकी रिफात के चर्चे बोल रहा होगा। हर नबी कह रहा होगा इज़हबू इला गैरी, मगर सिर्फ मेरे नबी के लबों पर होगा अना लहा, मैं तुम्हारी सिफारिश के लिए हूं, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी और ऊंचाई को कौन अंदाजा कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उस बुलंदी पर पहुंचे जाने के बाद उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है, फरमाते हैं तुम मुझे कयामत के दिन देखोगे, मेरे एक कंधे पर चादर होगी और वो खिसक करके गिर रही होगी, मैं अपने एक हाथ से ये चादर संभाल रहा होगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मती गरीब को पकड़कर जन्नत में ले जा रहा हूं। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। कब तक ये दुनिया की छोटी छोटी रजाओं में आप रहोगे, चापलूसी में अपनी जिंदगियां कुर्बान करोगे। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक साहब आए थे नानपारा के, यूपी में एक जगह है नानपारा, बहराइच के करीब, और वहां से वो साहब आए और कहा कि आला हजरत अच्छे अशार लिखते हैं। और नानपारा के एक नवाब साहब थे, नवाबों का दौर था, बड़े जो अपने अपने इलाके के गवर्नर की हैसियत रखते थे। तो एक साहब आए और उन्होंने ये सोचा कि नवाब साहब की शान में कुछ अशार में आला हजरत से लिखवा लूं, क्योंकि इनके अशार की तूती बोलती है, बहुत अच्छी उर्दू में आला हजरत अशार लिखते थे। कहा इनसे मैं कुछ अशार लिखवा लूं तो मुझे नजराने भी मिल जाएंगे। पहले का सिस्टम भी ऐसा था कि बादशाहों के सामने शायर पढ़ते थे और उनको वो नजराने दिया करते थे। आज भी देखते होंगे कई शायर सेठों के आसपास खड़े होकर के उनके कसीदे पढ़ रहे होते हैं, उन पर नोटों की बारिश हो रही होती है। हाँ, हुजूर की शान में पढ़ो तो लोगों में जोश कम है, पीर साहब की शान में पढ़ो तो उड़ाया जा रहा होता है। वो निजाम शायरों का बहुत पहले से चला आ रहा है। तो उस वक्त आला हजरत के पास एक साहब आए, कहा हमारे एक नवाब साहब हैं, आप चंद अशार लिख करके हमें दीजिए ताकि मैं उनकी शान में पढ़ूं तो मुझे कुछ नजराने दें, नानपारा के रहने वाले। तो आला हजरत ने उनका कलाम, उनकी बात सुनी और उसके बाद कलम उठाया और फिर लिखना शुरू किया। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। किसकी शान में लिख रहे हैं? पूरा हुजूर की शान में लिख रहे हैं, पूरा नबी पाक की शान में।
फिर वो अशार ऐसे हैं कि आप सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाए। मेरे आका की शान में आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आला हजरत कह रहे हैं एक जान फिदा कर दूं या रसूल अल्लाह आपके नाम पर, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, और एक जान फिदा करने के बाद जी भर नहीं रहा है, दोनों जहां आपके नाम पर फिदा कर दूं। और उसके बाद कहते दोनों जहां फिदा करने पर भी जी नहीं भरता, करूं क्या करोड़ों जहां है नहीं जो आपके कदमों पे ला के रख दूं। करूं क्या करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आखिर में इस कलाम के आखिर में वो साहब तो नानपारा वाले थे, नानपारा वाले थे, उनके बात पर ये कलाम लिखा जा रहा था। आखिर में आला हजरत का कलम जलाल में लिखता है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो वक्त का मुजद्दिद कहता है, करूं मद है अहले दुवल रजा। अहले दुवल कहते हैं मालदारों को, पैसे वालों को, मद कहते हैं तारीफ को, और आला हजरत कहते हैं मालदारों की तारीफ करे रजा, करूं मद अहले दुवल रजा। अरे पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कहां इस बला में पड़ जाऊं, ये मालदारों की खुशामदी करूं, इनकी चापलूसी करूं। करूं मद अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। अरे मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का। और आखिर का जुमला काबिल गौर है, आला हजरत की हाजिर दिमागी देखो, कहते हैं करूं मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नान नहीं। अब बदल दिया, नान पारा को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, पारे नान। नान पारा गांव का नाम है, और पारा नान का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा। पारा कहते हैं टुकड़े को फारसी में, नान कहते हैं रोटी को। नान आपने भी खाई होगी ना, हाँ कोरमा और नान तो खाते हैं, तो नान जो है ना रोटी को कहते हैं, और पारा जो है टुकड़े को कहते हैं। आला हजरत ने नान पारा को बदल करके रख दिया और कहा कि मेरा दीन रोटी का टुकड़ा हासिल करना नहीं है, मैं गदा हूं अपने करीम का। अजीजान गिरामी, यही वो मकाम है जो उनको वक्त के मुजद्दिद तक पहुंचा दिया। रजा दूसरों की रजाई के लिए नहीं जिया करता। आला हजरत ने कई जगहों पर अपने कलाम में ये जिक्र भी किया है कि हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो हुजूर की बारगाह में। एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से हम सुन रहे थे। आला हजरत की एक हमद है जिसमें आला हजरत ने लिखा है, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह की हमद बयान कर रहे हैं, लेकिन किसके जरिए से, रसूलुल्लाह की अता पर, कि अल्लाह तूने हमको ऐसा रसूल अता किया है कि जिसके आस्ताने पर हम भीख मांग सकते हैं। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। इस हमद में आखिर में एक जुमला है, दो शेर हैं, ये हमारे मुर्शिद ने इसकी तशरीह में बताया था। आला हजरत ने लिखा कि अरे ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। इस हमद का आखिरी मिसरा है, अरे ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया तुझे हमद है खुदाया। हमें ये समझ में नहीं आता था हमद में ये क्या जुमला है, ये क्या जुमला है। हजरत ने फरमाया था औलिया इकराम में, वलियों में एक सिफत होती है कुतुबुल इरशाद। कुतुबुल इरशाद उस वली को कहते हैं जो अपने जमाने के सारे औलिया का हाकिम होता है, अपने इलाके के अपने जमाने के औलिया का हाकिम होता है, और जितने दूसरे औलिया हैं उस वक्त के, वो सब कुतुबुल इरशाद का हुक्म मानते हैं। वो जो भी हुक्म दे उनको, वो सब उसके हुक्म पर अमल करते हैं। और आला हजरत का मकाम कुतुबुल इरशाद का था, कुतुबुल इरशाद का था। एक दिन अचानक उन्होंने सारे औलिया को जो उनके जमाने के थे
हुक्म दे दिया कि आज तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा काम है, रजा का दिल ढूंढ के लाओ। मेरा दिल कहाँ है? उसी को अशार में बयान कर रहे हैं आला हज़रत। अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया ना आया, तुझे हमद है खुदा। कौन चुरा ले गया, कहां गया है दिल? अब जो मर्दाने हक थे, जो औलियाए वक्त थे, सब उस दिल को ढूंढने पर लग गए और सब ढूंढ करके आए। फिर आ करके उन्होंने जो जवाब दिया वो आला हजरत ने फिर दूसरे शेर में लिखा। सब ने आकर के कहा, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। बहुत ढूंढा हमने, कहां गया, और फिर जा करके देखा तो आस्ताने मोहम्मदिया पर लगा हुआ दिखा है। ये दिल है, जब फना हुआ किसी एक की रजा में तो अल्लाह ताला ने आज हर एक के दिल में उनको बिठा रखा है। इसीलिए मेरे अजीजों, उन्होंने ये कहा ना आला हज़रत ने, ऐसी जिंदगी गुजारो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज हमारी हालतें ये जो इस तरह की हुई, हम वक्त के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बदलना चाहिए, आप बदलो, लेकिन ऐसा भी ना बदलो कि तुम्हारी असलियत और तुम्हारी शनाख्त, तुम्हारी आइडेंटिटी भूल जाओ। ऐसा भी तो नहीं होता कि तुम्हारी जो शनाख्त है वही भूल जाओ। मैंने देखा तुर्की में 650 साल तक खिलाफत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया कायम थी। आज जो तुर्की के हालात है, मैं देख कर आ रहा हूं, पूरे शहरों में मुसलमानों की शक्ल ढूंढना भी मुश्किल हैं अजानें हो रही है, नमाजें हो रही हैं, तिलावतें हो रही हैं, लेकिन यूरोप की ऐसी छाप उन पर पड़ी हुई है कि आप 10 कदम आगे बढ़ नहीं सकते नंगी औरतों को देखे बगैर, और यहाँ लिबास में, और वो उनके लिए आम सी बात है। रास्तों पर जिना करते हुए, जो हमने हदीसों में पढ़ा था कि एक वक्त आएगा मर्द और औरत ऐसे जिना करेंगे जैसे गधे और जानवर रास्ते पर जोड़ा खाते हैं। वो हालात यूरोप के जो हैं वो इस मुल्क में नजर आने लगे। शराब की सबसे ज्यादा सप्लाई, रात भर तवाइफों के अड्डे जिसको लाइसेंस दिए जाते हैं, ये सब वो मंजर देख करके कलेजा मुंह को आता है। बदलने का मतलब ये नहीं है कि जमाने की तरक्कियों के साथ आदमी ऐसा बदल जाए कि उसकी हकीकत ही खत्म हो जाए। ऐसा तो नहीं होता कि अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई। मुसलमान, तुम्हारे लिए हर जमाना एक ही फैशन है, वो सुन्नत मुस्तफ़ा का है। रसूलुल्लाह के अखलाक कभी पुराने नहीं हो सकते। अगर कोई ये सोचता है कि ये दाढ़ी, ये टोपी, ये अखलाक जिसकी मौलाना बात कर रहे हैं ये 1400 साल पुरानी है, तो मैं उससे कहता हूं फिर कुरान भी छोड़ दे, 1400 साल पहले का है। फिर कलमा भी छोड़ दे जो 1400 साल पहले का है। फिर अजान भी छोड़ देगा जो 1400 साल पहले की है। नमाज भी छोड़ देगा जो 1400 साल पहले की है। अरे देख, हुसैन का तज़किरा अभी तक मरा नहीं, 1400 साल पहले का है। हर जमाने में सुनाओ मुहर्रम का तज़किरा, ताजा नहीं लगता आपको? इस्लाम में अल्लाह ताला ने वो असर रखा है कि इसकी चीजें पुरानी नहीं होंगी। अगर पुरानी हो रही होती तो ये जुमा में तुम आते भी नहीं। हर जुमा कौन तुम्हें खींच कर लाता है? क्या जुमा का कभी पोस्टर लगता है, कभी ऐलान होता है, अनाउंसिंग होती है कि आओ आओ जुम्मा हो रहा है? बेख्तियार तुम निकल आते हो, इसलिए कि जिस दीन से तुम वाबस्ता हो ये दीन सुबह क़यामत तक ताजा रहेगा, ताजा रहेगा। लेकिन बात सिर्फ अखलाक और आमाल की आ जाती है कि तुम यूरोप के पीछे भागने लग गए और अपने आप को सेक्युलर कहलाने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए कि मैं भी थोड़ा पॉश लगूं, तो उनकी चीजों पर भागने लग गए कि मुझे दुनिया पॉश समझेगी। कभी तुमको वो इज्जत नहीं दी जाएगी, तुम चाहे पूरा अपने आप को बदल डालो। हमने देखा है क्या बॉलीवुड में, हॉलीवुड में और खेलों में स्टार्स नहीं है मुसलमान नाम से, लेकिन दुनिया फिर भी उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ इस्लामी लफ्ज आता है
तो उसको एक तनकीदी नजर से देखती है, उसको एक गिरी हुई नजर से देखना चाहती है। वो चाहे जो कुछ भी कर लें, उनको दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये बात पकड़ के चलो, आपको भी, हाँ, आपको मनवाना है तो सिर्फ एक जात रब्बुल आलमीन को मनवाओ, और अल्लाह हर एक के दिल में तुमको बिठाएगा, हर एक के। फिर तुम दुनिया की जरूरत बन जाओगे। आज भी हमदी ताला हमने देखा है, क्या हमारा लिबास कोई खराब दिखता है? क्या हमारे खद्दो खाल कोई खराब दिखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताता हूँ, कई जगहों पर, ये मैं तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूँ, अमामा शरीफ इसी तरह से मैं कई मरतबा एयरपोर्ट से गुजरता रहा, तो कुछ डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो कसरत से आने जाने की वजह से वो तो जानते भी हैं, पहचानने भी लग जाते हैं, कसरत से आ रहे जा रहे हैं जिस तरह से। चंद ही महीनों पहले एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं आप जब भी आते हैं सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी लगती है, मैं सिर्फ आपका लिबास देखते रहता हूं। मैंने कहा कि इससे तो दुनिया नफरत कर रही है, हमारी दाढ़ी, हमारी टोपी, और आप क्या? कहा नहीं, कुछ तो है, अच्छा लगता है। हमने ये महसूस किया, मेरे नबी के अखलाक कभी पुराने नहीं हो सकते। तुम इज्जत इसी में हासिल करो, इज्जत इसी में हासिल करो। आदमी जब खुद के अंदर अपने घर को नहीं बनाना चाहता, तो फिर उसका घर चमकेगा कैसे? तुम्हारा दीन कोई इधर उधर का, बस्ती का, मोहल्ले का लिया हुआ दीन नहीं है, यह आफाकी दीन है, और क़यामत तक के लिए आया हुआ दीन है। यह ऐसा एक रेवोल्यूशन नहीं है जो किसी ने, एक जैसे क्रांतिकारी ने शुरू किया और उसकी मौत के बाद वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। दुनिया में इस्लाम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ों पर निकला था, तो इसकी बका, इसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया, क़यामत तक अल्लाह इसको जिंदा रखेगा। अब मसला दीन का और कुरान का और इस्लाम का नहीं है, हमारे और आपके ईमान का है। इस्लाम तो रहेगा, कुरान भी रहेगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा इसका। हजार चाहे जमातें बैठ जाएं, कुरान को जलाने की कोशिश करें, इस्लाम को मिटाने की बात करें, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, फर्क तुम्हारे और हमारे ईमान का है कि तुम्हारे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। दीन बाकी रहेगा, और अल्लाह जब चाहे ये पूरे 1,00,000 लोग भी मर जाएं, रब तबारक व तआला पत्थरों को उठा करके हिदायत अता फरमा सकता है। वो अपने दीन का काम किसी से भी लेगा। कोई इस जगह दूसरी कौम आएगी, दूसरे पैदा होंगे। आपको पता है, बगदाद को तबाह करने वाले लोग ततारी थे। ततारी बहुत खूनखार कौम थी, जहां देखा मुसलमानों को मारा, मुसलमानों की खोपड़ियों से उन्होंने मीनार बना दिया, और दरियाए दजला का पानी पूरे मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था। बगदाद में जब घोड़े दौड़ते थे तो पूरे घोड़ों के टाप खून में भीग जाते थे, तर हो जाते थे, इतना खून बहाया था ततारी लोगों ने। और उस वक्त मुकाबला करने की हिम्मत भी नहीं रह गई थी, मुसलमान सब बिखर गए। हजारों लाखों किताबें उन्होंने जला डाली दुश्मनी में, जैसे आज ये कर रहे हैं बहुत सारे। इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, तासुब इतना है कि कहीं एक मुसलमान नजर आ जाए, उसको टारगेट करो। 1,00,000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, एक दाढ़ी वाला दिखे तो उसको उठाओ, सारी एनर्जी उस पर लगाओ। ये तासुब के कीड़े ये आज से नहीं, बरसों से चले आ रहे हैं। और वो ततारी कौम का मैं बात आपके सामने रख रहा हूं, आप देखना ये चीज होगी अल्लाह जब चाहे। ततारी कौम इतनी जालिम, अजान की आवाज नहीं सुन सकती थी। हो रहा है आज, हाँ, बगदाद में अजानों पे पाबंदी थी। एक बुजुर्ग तहखाने में अजान दे रहे थे, उनको पकड़ करके ले आए ततारी। कहा, बाबा तुम देख नहीं रहे हो, बगदाद पूरा खत्म हो गया, तुम कहां से अजान दे रहे हो? बूढ़े मियाँ ने कहा कि जब तक मेरी जिंदगी बाकी है मैं अल्लाहू अकबर तो कहता रहूंगा। तो जानते हैं, ततारी बादशाह की बेटी जा रही थी, जो ये अजान सुनकर बाबा को बुलाई। कहा, डर नहीं लगता तुझको, हम मार डालेंगे? तो उस बाबा ने कहा, नहीं, डर तो नहीं लगता, आज या कल कभी तो मरना ही है, अल्लाह के नाम पे मर जाऊंगा। कहा, कौन सा अल्लाह जो तुम्हारा इतने लोगों को मरवा दिया, खत्म कर दिया, बचाया नहीं, उस अल्लाह की बात कर रहे हो? बाबा ने कुछ भी नहीं कहा। बाबा ने कहा, होता है ऐसे, होता है। कहा, क्यों होता है ऐसे? मिसाल क्या दे दी बाबा ने?
कहा देखो बेटा, आपने बकरियां चराने वाले को देखा होगा। कहा बकरियों का झुंड लेकर के जाता रहता है, बकरियों का झुंड लेकर जाता, लेकिन हर बकरी चराने वाला चरवाहा एक कुत्ता भी पालता है। कहा बाबा ने कुत्ते भी उसके साथ, एक या दो कुत्ते रहते हैं। कहा क्यों? क्योंकि बकरियां रेवड़ में चलते चलते कभी रोड पे आ जाएं तो कुत्ता भौंक भौंक के उनको रेवड़ में मिला देता है, बकरियों की जमात में लेके आ, कुत्ते का काम यही होता है। बाबा ने कहा उम्मत मुस्तफा भोली बकरियां हैं, कभी भटक जाएं तो तुम जैसे कुत्तों को अल्लाह छोड़ता था कि तुम भौंक भौंक करके इस उम्मत के भोलेपन को इनको जमात में शामिल कर दो। बस इतनी बात थी मेरे अजीजों। उसके बाद के हालात जो हुए, 10,000 ततारी मुसलमान हुए थे बगदाद में। अजानों के मुहाफिज ततारी थे, नमाजों की पाबंदी ततारी कर रहे थे। हत्ता के हाल ये हो गया कि इकबाल ने इस वाक़े को लिखा है, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। अल्लाह ताला अपने हरम की हिफाजत करने वाले कहां से पैदा किया? जिन्होंने कत्ले आम किया था, उन्हीं में अल्लाह ने ईमान दाखिल किया, उनको ईमान से नवाजा है। ये बात बाईद नहीं, अल्लाह ताला जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे इस दीन को फरोग अता करता रहेगा। हमारे और आपकी जिंदगी का क्या है, वही हमें सोचना है कि इन आंधियों में बह जाए या फिर इन तूफानों में अपने आप को बदल डाले, या फिर सिर्फ और सिर्फ चापलूसी की वजह से चंद दिनों के ऐश के लिए हम अपनी आइडेंटिटी भुला दें। ऐसा ना करो मेरे अजीजों। हाँ, ना हम आपको जंग की बात कर रहे हैं कि जाओ लड़ो मरो काटो, बस इतनी बात है, इतनी बात है कि आज जमाना अपनी चालें चल रहा है। तुम अपने बच्चों की फिक्र करो और अपने घर के माहौल की फिक्र करो। कम से कम इतना माहौल तो हो घर में कि बच्चे उठें तो उनको नाते रसूल सुनने को मिले। जब सोए मैं खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, इतना माहौल तो घर में बना सकते हो। कुरान की तिलावतें तुम्हारे घर में हो सकती हैं। ले आओ अपना पुराना तशख़्ख़ुस और फिर देखना इनकलाब कैसे आएगा। जब तक आदमी खुद अपने आप को बदलता नहीं, उस वक्त तक अल्लाह ताला उस कौम की भी हालत को नहीं बदलता। आज हम मस्जिदों में बैठ करके दुआएं कर रहे हैं, बाहर जाकर के हराम खा रहे हैं। यहां पर फिक्र है फिलिस्तीनियों की और बाहर हराम खाने से फुर्सत नहीं है। किसी को हलाल और हराम की तमीज नहीं और दुआएं बड़ी बड़ी कर रहे हैं। कहां से असर आएगा? अखलाक व किरदार देखो। हुजूर की इज्जत की बड़ी फिक्र है, लेकिन अपने चेहरे पर हुजूर की इज्जत लाना नहीं चाहता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बेपनाह है, लेकिन सुन्नत की बात करो तो कहा मौलाना लोग कर लेंगे। तुम किसकी इज्जत की बात के लिए सीरियस हो? तो फिर यही तो बात आती है, कौल और फेल में तुम बराबर नहीं, इसलिए रहमत इलाही भी तुमसे दूर है, मदद दूर हो गई। बाकी रही बात, मेरा टॉपिक यही था, जिंदगी भर नाक रगड़ लो, कोई दुनिया तुमसे राजी नहीं होगी। आखिर में एक दिन तो तुमको ताना मिलेगा और तुम्हें रांदे बारगाह करके दुनिया निकाल देगी। लेकिन हमने देखा है, जिसने मेरे मुस्तफ़ा की वफादारी चाहे जिंदगी में एक बार भी की हो, एक बार भी की हो, रहमत इलाही ने उसको नीचे से उठाकर आसमानों तक पहुंचा दिया है। जिसने अपनी जिंदगी में मेरे आका से वफादारी की और रब ताला की हुजूर सच्चे दिल से वो तायब हुआ है, मौला ताला ने उसको आम लोगों में भी नहीं रखा, उठा करके बुलंदी पर पहुंचाया। इसलिए एक ही जिंदगी में देखो, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बार अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि तुम्हारी जमात में एक बंदा ऐसा बैठा हुआ है कि अगर वो ज्यादा देर तक रहा तो अजाब में नाजिल करूंगा, अजाब आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए, पूछा कौन है? फलां फलां। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से कहा उठ जा, तू जल्दी से निकल, यहां से निकल जा, तेरी वजह से अजाब इलाही आ सकता है। उसको निकाल दिया। पता चल गया सबको कि फलां को निकाला गया है। जिस बस्ती में जाता था उसको लोग धक्के देकर निकालते, तेरी वजह से अल्लाह का अजाब ना आ जाए। पहाड़ों पर जाकर रहने लगा, कोई नहीं था, बीमार हो गया, ना खाना ना पानी ना रिश्तेदार, कुछ नहीं। अब आदमी जब टूट जाता है तो रोने लगता है। कहा सच्चे दिल से तौबा किया और बारगाह इलाही में कहने लगा कि मौला, अगर मैं इतना ज्यादा गुनहगार हूं कि तेरी रहमत कम हो गई है तो फिर मुझे हिलाक कर दे, और अगर मैं बख्शे जाने के काबिल हूं तो मौला तेरा नाम अरहमुर राहिमीन है। उसकी ये दुआएं अल्लाह को पसंद आई।
रोते रोते उसकी जमीन भीग गई थी, इतना रोया था। कहा आज मुझे देख मेरे रब, मुझसे ज्यादा मुसीबत में कौन है और तुझसे ज्यादा रहम करने वाला कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उसकी दुआ कबूल की। थोड़े ही अरसे में वो मर गया, भूख प्यास शिद्दत की वजह से मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि मूसा फला पहाड़ पर मेरे महबूब बंदे का इंतकाल हुआ है, जाएं उसके जनाजे का इंतजाम करें। आए मूसा अलैहिस्सलाम, देखा कौन बंदा है अल्लाह का महबूब जिसके जनाजे के इंतजाम के लिए अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया। आके देखा तो वही बंदा पड़ा हुआ है जिसको बस्ती से निकाला गया था, जिसको जमात से निकाला गया था। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए कि गलत जगह तो नहीं आया। रब ताला से पूछा कलाम करके कि मौला यही बंदा है या कोई और है जो तेरा महबूब है। मौला ने फरमाया यही बंदा है, यही बंदा है। इसकी तजहीज और तकफीन मूसा अलैहिस्सलाम ने की, अल्लाह के नबी ने की। उसके बाद पूछा रब ताला से, मौला थोड़े दिन पहले तो इसकी वजह से तू अजाब नाजिल करने वाला था और ये तेरा महबूब कैसे हुआ। सुनो मेरे अजीजों, मेरे कुल बयान का खुलासा यही है। रब ताला फरमाता है हाँ वो पापी गुनहगार था, खताकार सियाकार था, लेकिन ए मूसा जब वो दुनिया को छोड़कर फिर मेरे दरबार में झुक गया तो मैंने उसको दुनिया की गलाजतों से निकालकर अपनी महबूबियत का मकाम अता कर दिया। वो रोया इतना मेरी बारगाह में, रोया इतना मेरी बारगाह में कि मैंने उसको पस्ती से उठाकर बुलंदी पर पहुंचा दिया। वो अरहमुर राहिमीन है। इसीलिए मेरे अजीजों, दुनिया के सामने तुम रो के दिखा दो, दुनिया की अदालतों के सामने भीख मांग करके दिखा दो। कोई जज तुम्हें छोड़े तो मुझे बताना, कोई तुम्हें माफ करे तो बताना। नहीं, तुम्हारी सजाएं पक्की हैं, तुम्हारी गिरफ्तारी पक्की है, लेकिन वो अरहमुर राहिमीन की दरबार है, उसका दरबार है। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। चंद दिन पहले जो गुनहगार जिसकी वजह से अज़ाब इलाही आने वाला है, आम गुनहगार भी नहीं था, लेकिन वो तौबा क्या किया, अल्लाह ने उसको ऐसा बना दिया कि मूसा को हुक्म दे रहा है कि मेरे महबूब बंदे का इंतकाल हुआ है। इसीलिए मेरे अजीजों, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। आओ उसी बारगाह को हम राजी करते हैं। अगर अल्लाह राजी हो गया तो कायनात की हमें फिक्र क्या है, क्योंकि ना ये रिस्क देने वाली है, ना ये इज्जत देने वाली है, ना ये जिल्लत देने वाली है। सब कुछ जब दस्ते कुदरत में है उसे राजी करें और उसी की रजा के साथ दुनिया से जाएं। अल्लाह करीम हम सबको अपनी जिंदगी में अपनी रजा के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए और उसके रसूल को राजी करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी ऐसी अता कर मौला कि दुनियादारों के लिए हम ना जिए तो तेरे और तेरे रसूल के लिए जिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।